जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्क्वायर रूट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। अब तक हमने जाना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन हमने जानी बेसिक से कि आयोटा क्या होता है, ये सब चीज़ें जानी। उसके बाद हमने जाना हाउ टू फाइंड द मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है। फिर आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका, जिसमें हम बात कर रहे हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सीखा था स्क्वायर रूट। आज उसको और आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो थोड़ी मोटी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए किसका, 7 - 24 आयोटा का। पिछले लेक्चर में हमने क्या था 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकाला था जो कि पॉजिटिव था। अब नेगेटिव में आ जाए तो कैसे करें। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा। तो आप क्या करें, सिंपल स्टेप। तो सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, तो लेट कर लीजिए स्टेप नंबर 1, लेट z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 7 - 24 आयोटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हमने कहा 7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट हम लेट कर लेते हैं क्या, क्योंकि ये देखिए कैसा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो स्क्वायर रूट भी कैसा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा है तो a - आयोटा b की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट भी कैसा होगा a - आयोटा b की फॉर्म में। तो हमने ये कहा, क्लियर बात इतनी। अब आप जानते हैं a और b निकल जाए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। हमने a और b निकालने के लिए स्टेप सॉल्व किया आगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप क्या कीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 7 - 24 आयोटा पूरे का स्क्वायर और a - आयोटा b पूरे का स्क्वायर। क्लियर। तो स्क्वायरिंग किया आपने तो स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट खत्म। तो आप देखेंगे ये आ गया 7 - 24 आयोटा और a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² - 2ab। ये तो आप सभी जानते हैं, पढ़ते गए हैं। तो अप्लाई कीजिए a² + b² - 2ab। क्लियर। आप देख रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो a² आयोटा स्क्वायर + b² ठीक है। और आयोटा स्क्वायर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था -1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है तो -1 होता है। ये वैल्यू तो a स्क्वायर यहाँ से ये वैल्यू -1 पुट करेंगे इनटू में b² - 2ab आयोटा। तो ये क्या बन गया a² - b² - 2ab। और ये किसके इक्वल है तो 7 - 24 आयोटा। क्या ये बात आपके यहाँ तक क्लियर है। अब तक हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट हमने मान लिया a - आयोटा b की फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर रूट भी a - आयोटा b की फॉर्म में होगा। स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया आपका। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, इक्वेटिंग द या कंपेयरिंग कर लीजिए या इक्वेटिंग कर लीजिए, बात एक ही है। कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आप क्या कीजिए कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा। आप देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि हम इक्वेशन नंबर 2 में कंपेयर करें तो रियल यहाँ से जिसके साथ आयोटा नहीं तो वो 7 और यहाँ से a² - b²। तो आप ये कह सकेंगे कि a² - b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और इमेजिनरी पार्ट यहाँ -24 और यहाँ से -2ab। तो आप ये कह पाएंगे कि 2ab की वैल्यू कितने देगी तो 24 देगी। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 3 और इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 4। क्लियर बात। अब आप क्या करना चाहते हैं, a और b निकालना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, a और b निकालने के लिए सिंपल स्टेप नंबर 3 आप क्या कर सकते हैं, तो एक सिंपल से आइडेंटिटी लगा लीजिए जिससे कि आपका सॉल्यूशन करना आसान हो जाए। या आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है।
तो फिलहाल मैं आइडेंटिटी से करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो इक्वल होगा किसके, तो आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2ab का स्क्वायर। क्लियर? आइडेंटिटी से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, तो ये रख दीजिए यहाँ पे, ये 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ये कितना आएगा 625 सोल्व करने का आया। तो हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आया 625 और ये किसका है 25 का स्क्वायर। तो यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ से तीसरे और पांचवे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था यहाँ पे 7 के। ठीक है, यदि मैं देखूँ एक प्लस एक माइनस एडिंग करूँगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और 25 प्लस में 7 कितना जाएगा 32, तो ये जाएगा आपका 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 16, यानी ए की वैल्यू प्लस माइनस। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब ये ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, यदि यहाँ पर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, प्लस बी स्क्वायर निकालना में 25 निकालना, तो बी स्क्वायर 25 माइनस 16 यानी 9। ठीक है जी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 3, बी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3। तो हम कह सकते हैं क्या स्क्वायर रूट हैंस, हमने क्या कहा था कि 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट, 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट ए माइनस आयोटा बी के फॉर्म में होगा। तो ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये स्क्वायर रूट प्लस का भी उसका होगा, तो यही आपका क्या है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 हमने स्क्वायर रूट माना ए माइनस आयोटा बी, स्क्वायरिंग करेगा ए बी निकालने के लिए आगे कंपेयर कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये और 2a की वैल्यू ये, और फिर यहाँ से आपने इसको सोल्व करने के लिए आइडेंटिटी लगाई है। इस आइडेंटिटी में हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। सोल्व की ये वैल्यू 625, ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो ये बता दी 25। यहाँ से ये की वैल्यू 7 सोल्व करने पर ए की वैल्यू आ गई और बी की, और ये वैल्यू यहाँ पर। चाहे तो आप इसको इस तरीके से कीजिए फर्स्ट मेथड, ये आप कंप्लीट कीजिए आप अपने एग्जाम में, और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस मेथड को फॉलो करने के बजाय मेरे हिसाब से आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो डिस्कस करते हैं, तो इसको एक बार आप कर लेते हैं, उम्मीद आप नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट कर लिया कीजिए, या नहीं किया है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। देखिए, तो पहले यदि स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो आप पहले इसका मॉडल्स निकाल लीजिए, और मॉडल्स क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जहाँ 7 का 49 और 12 24 प्लस 576, तो जहाँ 625 क्लियर। और हमने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो होता है मॉडल्स ऑब्जेक्ट प्लस रियल पार्ट ऑब्जेक्ट बाय 2, यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉडल्स ऑफ जेड माइनस में रियल पार्ट ऑफ जेड में, ये होता है आपका स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। ठीक है, इस मेथड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इससे एक ही कंसेप्ट में ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमें निकालना था स्क्वायर रूट किसका 7 माइनस 24 आया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉडल्स ऑफ जेड, मॉडल्स ऑफ जेड कितना है 25, रियल पार्ट, तो आप देखेंगे इसका रियल पार्ट कितना है तो 7, और यदि कोई पूछे इमेजिनरी पार्ट कितना है तो आप बोलेंगे कितना -24, तो यहाँ रख देंगे, तो 25 प्लस रियल पार्ट कितना है 7 बाय 2, और क्योंकि ये माइनस में तो माइनस में बनेगी आयोटा 25 माइनस 7 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से 25 7 32 32 का आधा 16 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, यहाँ से 25 माइनस 7
25 माइनस 7 कितना था 18, 18 और 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो -3 है। ठीक है जी, क्लियर। तो इस छोटा सा कंसेप्ट इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी बातें कर ली थी अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।